हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने सेंटर लाइन मेथड से 2 रूम का जो बिल्डिंग था उसमें अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन, सीमेंट कंक्रीट इन फाउंडेशन, फिर उसके बाद फुटिंग और डीपीसी, इन चारों की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट कर लिया था सेंटर लाइन मेथड से। आज हम लोग उसी क्वेश्चन में आगे क्वेश्चन में पूछे थे कि फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर में हमारी क्वांटिटी कितनी होगी, उसका कैलकुलेशन हमें करना है सेंटर लाइन मेथड से। तो हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में हमारा प्लान क्या था, 2 रूम का एक प्लान था। ये हमारा 2 रूम का प्लान था जिसमें एक रूम की साइज हमारी क्या थी, 4 मीटर इंटू 6 मीटर, और दूसरे रूम की साइज हमारी क्या थी, 6 मीटर इंटू 6 मीटर। जो हमारी वॉल थी, वॉल की हमारी विड्थ कितनी थी, 0.3 मीटर। ये हमारा प्लान था। जो हमारा प्लान था उसमें विंडो कितने थे, 4 विंडो था। प्लान में हमारा क्या था, 4 विंडो था, 2 डोर था और 2 अलमीरा थी, स्लिप्स। तो जो हमारा डोर का साइज था वो कितना था, डोर का हमारा साइज क्या था, 1.2 मीटर इंटू 2.1 मीटर। विंडो का हमारा साइज क्या था, 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। स्लिप्स का हमारा साइज क्या था, 1 मीटर इंटू 1.5 मीटर। जो हमारा क्रॉस सेक्शन था क्रॉस सेक्शन में हमारी जो फाउंडेशन की विड्थ थी वो हमारी थी 1.10 मीटर। जो फर्स्ट फुटिंग की विड्थ थी वो हमारा था 80 सेंटीमीटर। सेकेंड फुटिंग की हमारी विड्थ थी 70 सेंटीमीटर। थर्ड फुटिंग की हमारी विड्थ थी 60 सेंटीमीटर। जो हमारा फोर्थ फुटिंग था उसकी विड्थ थी 50 सेंटीमीटर। और जो हमारा प्लिंथ वॉल था उसकी विड्थ थी 40 सेंटीमीटर। और जो हमारा वॉल था उसकी विड्थ थी 30 सेंटीमीटर। यह हमारा डीपीसी था, 2.5 सेंटीमीटर का डीपीसी था। अब हम बात करते हैं जो हमारा फुटिंग और फाउंडेशन है उसकी डेप्थ हमारी कितनी थी। तो हमारी जो फुटिंग है उसकी पहले फाउंडेशन की हमारी डेप्थ थी 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट फुटिंग की हमारी डेप्थ थी 20 सेंटीमीटर। सेकेंड फुटिंग की डेप्थ थी 10 सेंटीमीटर। थर्ड फुटिंग की हमारी डेप्थ कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। फोर्थ फुटिंग की हमारी कितनी डेप्थ थी, 10 सेंटीमीटर। जो हमारा प्लिंथ वॉल था उसमें क्या था, ग्राउंड लेवल से बिलो डेप्थ हमारा कितना था, 20 सेंटीमीटर। और ग्राउंड लेवल से एबव जो डेप्थ थी वो हमारी थी 60 सेंटीमीटर। यह हमारा क्रॉस सेक्शन था। जो सुपर स्ट्रक्चर है वॉल, उसकी हाइट हमारी कितनी थी, 4.2 मीटर। तो हमने इसमें कैलकुलेशन कहाँ तक कर लिया था, जो हमारा डीपीसी था डीपीसी तक हमने क्वांटिटी एस्टिमेट कर ली थी। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है उसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा मेजरमेंट शीट था, डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट, उसको हम बनाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, सीरियल नंबर या आइटम नंबर। सेकेंड आइटम हमारा क्या था, पर्टिकुलर्स ऑफ आइटम्स। थर्ड हमारा कॉलम क्या था, नंबर्स।
फोर्थ कॉलम हमारा लेंथ का होता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है ब्रेड्थ, नेक्स्ट हमारा कॉलम क्या होता है डेप्थ या हाइट, नेक्स्ट कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी, और लास्ट हमारा कॉलम क्या होता है रिमार्क या एक्सप्लेनेटरी ऑफ आइटम, रिमार्क या एक्सप्लेनेटरी ऑफ आइटम। तो चलिए क्वेश्चन में जो हमारा लास्ट एस्टिमेशन था वो क्या था, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारा सीरियल नंबर क्या होगा 5 था। पांचवा पॉइंट हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, नंबर्स कितने होंगे 1 ही होगा, क्योंकि हमने क्या किया था टोटल लेंथ कैलकुलेट की थी हमने, कितनी सेंटर टू सेंटर लेंथ कैलकुलेट किया था, टोटल लेंथ सेंटर टू सेंटर, टोटल लेंथ हमारी आई थी 40.10 मीटर। ये कैलकुलेशन हमने कैसे किया था, जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने इस लेंथ को कैलकुलेट किया था। फॉर्मूला हमारा क्या था, इनर ब्रेड्थ ऑफ रूम प्लस half thickness of wall on one side plus half thickness of wall and another side minus 2 into half into breadth of items। जब उस फार्मूले से जो हमारा फार्मूला था इनर ब्रेड्थ ऑफ आइटम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन अनदर साइड, जब इसका हमने कैलकुलेशन किया था तो टोटल हमारा सेंटर टू सेंटर लेंथ हमारा आया था 40.10 मीटर। अब जब हम इंडिविजुअल आइटम्स के लिए जब भी हमारा कोई प्लान हो, जब प्लान में कोई क्रॉस सेक्शन वॉल या जो हमारी पार्टीशन वॉल होती है अगर वो आती है तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो हमने कल इसी तरीके से सारे आइटम्स के लिए इंडिविजुअल लेंथ फाइंड आउट किया था। जब हम फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो रिमार्क्स में हम लेंथ फाइंड आउट करते हैं, एल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है कि इनर ब्रेड्थ ऑफ रूम प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल ऑन वन साइड प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल एंड अनदर साइड। जब इसका कैलकुलेशन हमने किया तो हमारी वैल्यू क्या थी 40.10 मीटर माइनस फार्मूला क्या था माइनस 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम, 2 इंटू हाफ इंटू ब्रेड्थ ऑफ आइटम। अब हमारा चूंकि वर्क क्या बचा, किसका एस्टिमेशन हमें करना है, जो हमारा सुपर स्ट्रक्चर है, यानी केवल जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है उसकी हमें क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। तो इसमें जो हमारी आइटम्स की विड्थ है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 0.3 मीटर। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 40.10 इंटू 0.3 40.10 माइनस 0.3 39.8, हमारी वैल्यू क्या आ रही है 39.8 मीटर। ये हमारी लेंथ हो जाएगी किसके लिए, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर कर रहे हैं इसकी लेंथ हो जाएगी, कितना हो गया 39.8। अब हम क्या करेंगे, जो इसकी विड्थ है, जो सुपर स्ट्रक्चर है उसकी विड्थ कितनी है 30 सेंटीमीटर है, यानी कि 0.3 मीटर। अब इसकी हाइट की बात करते हैं तो हमारी हाइट कितनी है फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की 4.2 मीटर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.2 मीटर। अब क्या करेंगे, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी हो जाएगी। और मल्टीप्लाई करते क्या होगा 1 इंटू 39.8 इंटू 0.3 इंटू 4.2 50.1
50.48, तो इसको हम लिख सकते हैं 50.15 मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। ये हमारा जो आएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी हो जाएगी। अब चूंकि हमारा जो प्लान था, प्लान में हमारा क्या था, डोर भी है, विंडो भी है और स्लिप्स भी है। तो जहां पे हम जो भी हम ब्रिक वर्क करते हैं, तो ब्रिक वर्क में जब हम कहीं पे सपोज दैट ये हमारा कोई प्लान है, तो इस प्लान में ये वॉल है हमारी, इस वॉल के में जब हम यहाँ पे डोर प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे जो हमारा विंडो होगा और जो यहाँ पे हम स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं, तो इन जगहों पे हम ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। इन जगहों पे हम क्या करते हैं, ब्रिक वर्क नहीं करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल क्वांटिटी है, उस टोटल क्वांटिटी में से जो हमारा विंडो में ब्रिक वर्क की क्वांटिटी होगा, स्लिप्स में ब्रिक वर्क की क्वांटिटी होगी और जो डोर होगा उसमें जो ब्रिक वर्क की क्वांटिटी होगी, इन सारे की क्वांटिटी को जब टोटल क्वांटिटी से माइनस कर देंगे तो हमारा जो फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है उसकी क्वांटिटी हमें पता चल जाएगी। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे वैल्यू टोटल क्वांटिटी से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डोर को वैल्यू को डिडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, डिडक्ट। अब किसकी वैल्यू हम डिडक्ट करते हैं, डोर ओपनिंग्स की। डोर ओपनिंग्स। अब जो हमारा प्लान है, इस प्लान में नंबर ऑफ डोर कितने हैं, 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ डोर कितने हो जाएंगे, 2। तो 2 ओपनिंग होगी। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो अभी हमने यहाँ पे बताया कि डोर की जो साइज दी है, लेंथ हमारी कितनी है, 1.2 मीटर इंटू उसकी हाइट कितनी है, 2.1 मीटर। तो हमारी लेंथ इसमें कितनी हो जाएगी, 1.2 मीटर और हाइट कितनी हो जाएगी, 2.1 मीटर। ये हमारा किसका साइज है, डोर का है। तो इसमें जो हम लेंथ लेंगे कितनी होगी हमारी, 1.2 मीटर। अब इसकी हम विड्थ की बात करते हैं। तो जो हमारा वॉल का विड्थ होता है, सेम वही विड्थ हम क्या करते हैं, डिडक्ट में डोर की वैल्यू को रखते हैं। यानी कि जो वॉल की हमारी विड्थ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। यहाँ विड्थ हमारी कितनी हो जाएगी, 0.3 मीटर। देन हम क्या करेंगे, वैल्यू हम किसकी पुट करेंगे, डेप्थ या हाइट की। तो जो हमारी डोर की हाइट है वो कितनी है, 2.1 मीटर है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2.1 मीटर। अब हम क्या करेंगे, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, 1.51 क्यूबिक मीटर। ये हमारी डोर ओपनिंग की क्वांटिटी हो जाएगी जिसको हमें डिडक्ट करना है। देन अब हम प्लान में हम क्या करेंगे, विंडो की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे डिडक्ट के लिए। तो हमारा नंबर ऑफ विंडो कितने, 1 2 3 4। नंबर ऑफ विंडो हमारे कितने हो गए, 4। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विंडो ओपनिंग्स। टोटल नंबर ऑफ विंडो हो गए 4। अब जो हमारा विंडो का साइज था, विंडो का जो लेंथ है कितना है, 1 मीटर। हाइट हमारी कितनी है, 1.5 मीटर। ये किसकी साइज है, हमारी विंडो की साइज है। तो इसमें हमारी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है। हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, लेंथ में 1 मीटर। जो वॉल की विड्थ होगी, वॉल की विड्थ हमारी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। तो सेम यही विड्थ हमारी किसके लिए हो जाएगी, विंडो के लिए। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0.3 मीटर। नेक्स्ट जो हमारा विंडो है उसकी हाइट हमारी कितनी है, 1.5 मीटर। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 1.5 मीटर। अब देन हम क्या करेंगे, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 1.0 इंटू 0.3 इंटू 1.5, 1.8 क्यूबिक मीटर है। ये हमारा किसका हो जाएगा, विंडो ओपनिंग की क्वांटिटी हो जाएगी। इस वैल्यू को भी हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू से डिडक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो स्लिप्स है, स्लिप्स मीन्स जो हमारी अलमीरा है उसकी वैल्यू।
टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने हैं? 1 2, नंबर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। अब जो हमारी स्लिप्स है उसकी लेंथ हमारी कितनी है? 1 मीटर, हाइट हमारी कितनी है? 1.5 मीटर। ये हमारा हो जाएगा स्लिप्स की साइज है। ये हमारा स्लिप्स का साइज है, ये क्वेश्चन में गिवन था। अब हम जब स्लिप्स की लेंथ हम पुट करेंगे क्या होगी? लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। इसकी विड्थ कितनी होगी? अब हम बात करते हैं विड्थ की। तो जो हमारा स्लिप्स होता है, जब भी हम सपोज दैट ये हमारा कोई वॉल है, इस वॉल में हम जब अलमीरा या स्लिप्स प्रोवाइड कराते हैं तो जो टोटल वॉल की थिकनेस होती है, प्लान में हमारा क्या है? 30 सेंटीमीटर थिकनेस है वॉल, सॉरी 30 सेंटीमीटर हमारी विड्थ है वॉल की। अब इस विड्थ का अगर हम इस स्लिप्स के साइज को हम डिसाइड करें तो 30 सेंटीमीटर तो हम जनरली 20 सेंटीमीटर हम मानते हैं कि जो हमारी होगी विड्थ वो स्लिप्स की विड्थ होगी। जनरली अगर रेंज की बात करें तो 0.15 से 0.20 मीटर या 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर हम स्लिप्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हम 20 सेंटीमीटर हम मान लेते हैं कि जो हमारी स्लिप्स है उसकी विड्थ होगी, तो विड्थ हम कितना पुट कर देंगे? 0.20। अब इसमें हाइट की बात करते हैं, तो जो हमारी हाइट है वो कितनी है? 1.5 मीटर है। अब हम क्या करेंगे? चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू 1 इंटू 0.2 इंटू 1.5, 0.6 क्यूबिक मीटर, ये हमारी हो जाएगी स्लिप्स की क्वांटिटी हो जाएगी। अब जब हम डोर विंडो प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? जो हमारा डोर या विंडो होता है उसके ऊपर हम एक लिंटेल प्रोवाइड कराते हैं। जो हमारा डोर विंडो होता है उसके ऊपर हम क्या करते हैं? एक लिंटेल प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा लिंटेल्स होता है, जो हमारी वॉल, सपोज दैट ये हमारी डोर है, इस डोर की साइज, ये हमारा डोर है, इस डोर की साइज जो है ये हमारा लेंथ हमारा कितना था? 1.2 मीटर का था और ये हाइट हमारी कितनी थी? 2.1 मीटर की थी। जब भी डोर के ऊपर हम लिंटेल प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारी लेंथ होगी, तो डोर की लेंथ से क्या करते हैं कि दोनों साइड में 0.15 मीटर और 0.15 मीटर का हम एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करते हैं लिंटल में। कभी भी आप कंस्ट्रक्शन वर्क देखिए तो उसमें क्या होता है? जो हमारा डोर का लेंथ होगा उस लेंथ से दोनों तरफ बोथ साइड में हम क्या करते हैं? 0.15 मीटर 0.15 मीटर का एक्स्ट्रा हम लेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर हम लिंटल्स की लेंथ हम डिसाइड करेंगे तो जो हमारी 1.2 मीटर क्या थी? डोर की लेंथ थी। अब 15 सेंटीमीटर इधर और 15 सेंटीमीटर इधर एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टोटल मिला करके कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 0.3 मीटर। तो टोटल लिंटल की लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी? 1.5 मीटर। ठीक, तो ये हमारा लेंथ किसका होगा? जो डोर के ऊपर या जो हमारा विंडो होगा उसके ऊपर हम लेंथ प्रोवाइड करेंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा प्रोविजन दोनों साइड में 15 सेंटीमीटर का हम एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो हम नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे? लिंटेल्स ओवर डोर। लिंटेल्स ओवर डोर्स। अब डोर की बात है तो हमारा टोटल डोर कितना है प्लान में? 1 और 2। तो टोटल नंबर ऑफ डोर लिंटल्स डोर ओपनिंग कितने हो जाएंगे? 2। अब इसकी हम लेंथ, अभी हमने बताया ना, लेंथ हम जितना डोर की लेंथ होगा उसमें हम क्या करते हैं कि लिंटल के बोथ साइड में दोनों तरफ 15-15 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा लेंथ हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जब हम इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी लेंथ की? 1.5 मीटर। हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, ये हमारी लेंथ L = 1.2 मीटर। ये हमारा क्या है? डोर की लेंथ है, प्लस जो हम एक्स्ट्रा लेंथ बोथ साइड में 0.15 मीटर का प्रोवाइड करें, दोनों मिलके क्या होगा? 0.3। जब इसको हम ऐड करेंगे तो 1.5 मीटर ये हमारी
लेंथ हो जाएगी किसकी, लिंटल्स ओवर डोर की। अब हम इसमें विड्थ हम कितना रखेंगे, जो हमारा वॉल का विड्थ है वही सेम विड्थ होगा, यानी कि 0.3 मीटर। अब इसकी जो हाइट होती है, जो हमारा लिंटल होता है, ये जो हमारा लिंटल है, इस लिंटल की जो डेप्थ होती है 15 सेंटीमीटर हम लेंथ मान के चलते हैं कि जो लेंथ हो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, लिंटल की 15 सेंटीमीटर होगी। तो जो हमारी लिंटल की डेप्थ है वो 15 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, 0.15 मीटर। तो डेप्थ इसकी कितनी हो जाएगी लिंटल्स की, 0.15 मीटर। अब हम क्या करेंगे, चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1.5 इंटू 0.3 इंटू 0.15 0.135 0.135 क्यूबिक मीटर, ये हमारी टोटल क्वांटिटी हो जाएगी लिंटल्स ओवर डोर की। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिंटल्स ओवर विंडो, लिंटल्स ओवर विंडो। टोटल नंबर ऑफ विंडो हमारे कितने हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ विंडो हमारा कितना था, 4। अब जो विंडो की साइज थी, विंडो की हमारी साइज क्या है, एल की लेंथ हमारी कितनी है, 1 मीटर। सपोज दैट ये हमारा विंडो है, इसमें लेंथ हमारी कितनी है, 1 मीटर, और जो इसकी हाइट दी हुई है वो हाइट हमारी कितनी है, 1.5 मीटर। तो जब हम इसमें लेंथ, अभी हमने बताया कि डोर या विंडो कुछ भी हो, उसके ऊपर जब भी हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे तो जो टोटल लेंथ होती है उसमें हम क्या करते हैं, लिंटल्स का लेंथ इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, दोनों तरफ हम इंक्रीज कर देंगे लेंथ। एक तरफ लेंथ हम 15 सेंटीमीटर और एक तरफ 15 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ क्या होगा, जो डोर की लेंथ होगी, सॉरी विंडो की लेंथ होगी, प्लस वन साइड में जो हमारी एक्स्ट्रा लेंथ होगी, प्लस अदर साइड में जो एक्स्ट्रा लेंथ होगी, तीनों वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी लिंटल की उस आइटम्स के लिए। तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं, विंडो के लिए, तो विंडो की लेंथ 1 मीटर है, एक तरफ हम एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड किए हैं 0.15 मीटर, और दूसरी तरफ भी क्या होगा 0.15 मीटर, तो टोटल हमारी लेंथ कितनी हो जाएगी 1.3 मीटर। तो अब हम यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा 1.3 मीटर। अब चूंकि हम यहाँ विड्थ की बात कर रहे हैं तो विड्थ हमारी कितनी होगी, जो वॉल की विड्थ है वही विड्थ हमारी किसकी हो जाएगी, लिंटल्स ओवर विंडो की भी विड्थ हमारी सेम रहेगी। अब हम नेक्स्ट इसके डेप्थ या हाइट की बात करते हैं, तो हमने अभी बताया कि इसकी डेप्थ भी हम कितना प्रोवाइड करते हैं, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 0.15 मीटर। जो लिंटल की डेप्थ होगी वो कितनी होगी, क्योंकि जो लिंटल होता है वो इस शेप में होगा, ठीक। तो इसकी ये जो डेप्थ होती है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ये हमारा कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है। जब भी हम डोर या विंडो बनाते हैं तो लिंटल की लेंथ से कम लेंथ की हमारी डोर या विंडो होती है। तो जब इन चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ गई, 4 इंटू 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.15 0.23 0.23 क्यूबिक मीटर, ये हमारा हो जाएगा लिंटल ओवर विंडो। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लिंटल्स ओवर स्लिप्स की बात करते हैं। लिंटल्स ओवर स्लिप्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने थे, प्लान में हमारा कितना है, 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ स्लिप्स कितने हो गए, 2। अब इसके हम लेंथ की बात करें तो जो हमारी लेंथ है, स्लिप्स की लेंथ हमारी कितनी थी, 1 मीटर। अब जब हम लिंटल प्रोवाइड करेंगे स्लिप्स के ऊपर तो हम उसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करेंगे, वन साइड में 15 सेंटीमीटर एंड अदर साइड में 15 सेंटीमीटर, यानी कि 1 प्लस 0.15, 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.15 प्लस 0.15, तो टोटल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 1.3 मीटर। ये किसकी लेंथ हो जाएगी,
लिंटल ओवर स्लिप्स की 1.3 मीटर। अब जो हम लिंटल प्रोवाइड कर रहे हैं वो जो वॉल की विड्थ है उतनी तो विड्थ होगी, तो हम इसमें विड्थ हम कितना पुट करेंगे 0.3 मीटर। अब इसमें अभी हमने बताया कि जो डेप्थ होगी लिंटल्स की वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में क्या होगा 0.15 मीटर। चारों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू 1.3 इंटू 0.3 इंटू 0.15 0.117, इसको हम सीधे लिख सकते हैं 0.12 क्यूबिक मीटर। ये हमारे हो जाएगा लिंटल ओवर स्लिप्स की क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इन चारों वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। सॉरी, 6 जो वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं, डोर ओपनिंग, विंडो ओपनिंग, स्लिप्स, लिंटल ओवर डोर्स, लिंटल ओवर विंडो, लिंटल ओवर स्लिप्स, इन 6 की वैल्यू को ऐड करके, क्योंकि ये वैल्यू हमारी क्या है डिडक्ट करने वाली वैल्यू है, तो इन 6 वैल्यू को ऐड करके जो टोटल क्वांटिटी आई है उस क्वांटिटी में से माइनस कर देंगे, तो टोटल हमारा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क की क्वांटिटी कितनी होगी ये हमें पता चल जाएगा। अब 6 वैल्यू को हम ऐड करते क्या आता है 1.51 प्लस 1.8 प्लस 0.6 प्लस 0.135 प्लस 0.23 प्लस 0.12 4.395। इन 6 को वैल्यू को जब ऐड किए तो हमारा क्या है 4.395। इसको हम अप्रोक्सीमेट 4.40 क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं, 4.40 क्यूबिक मीटर। अब जब हम ये हमारी टोटल डिडक्ट की वैल्यू है, अब टोटल क्वांटिटी हमारी कितनी आई है, जब हम डोर विंडो को डिडक्ट नहीं किए थे तब हमारी टोटल क्वांटिटी कितनी आई थी 50.15 क्यूबिक मीटर, और डिडक्ट करनी है हमें कितनी 4.40 क्यूबिक मीटर। तो हम क्या करेंगे टोटल क्वांटिटी से इस वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो माइनस 4.40 क्यूबिक मीटर। तो टोटल हमारी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क के लिए 50.15 माइनस 4.40 45.75 क्यूबिक मीटर। ये हमारा टोटल क्वांटिटी हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की। तो ये क्वांटिटी हमें कैलकुलेट करनी थी। तो इस तरीके से हम किसी भी बिल्डिंग का प्लान जो होगा, चाहे वो सिंगल रूम हो चाहे वो डबल रूम हो, डोर विंडो हो या विदाउट डोर विंडो हो, हम सारे वैल्यू को क्या करते हैं अलग अलग आइटम्स का हम क्वांटिटी एस्टिमेट कर सकते हैं। या तो हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से करेंगे या तो सेंटर लाइन मेथड से करेंगे। जब भी हम लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से या सेंटर लाइन मेथड से कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा नहीं कि वैल्यू दोनों में डिफरेंस होगी, दोनों की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। ये हमारा क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना था फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी तक। आप लोग इसको तब तक नोट करना है तो नोट कर लीजिए। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, एक सिंगल रूम का प्लान लेंगे, उस प्लान में हम डिटेल एस्टिमेशन के साथ साथ जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट होता है उसको भी हम क्या करेंगे प्रिपेयर करेंगे। तो जो हमारा क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए शीट होता है प्रिपेयर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। तो जो हमारा डिटेल ऑफ मेजरमेंट शीट होता है उससे हम क्या करते हैं कि जो जो हमारा आइटम्स होगा उस आइटम्स की अलग अलग क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं कितनी क्वांटिटी होती है। उस क्वांटिटी के आधार पे हम क्या करते हैं एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट होगा उस एब्स्ट्रैक्ट शीट से उस एक रूम के एस्टिमेशन का कितना कॉस्ट होगा उसका हम कैलकुलेशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो उसमें हम क्या करेंगे मेजरमेंट शीट भी प्रिपेयर करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करेंगे। तो जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर किया जाता है उसमें क्या होता है जो हम मटेरियल यूज करेंगे, जो अमाउंट होगा
वो करंट रेट में उस आइटम का क्या रेट है उसके बेसिस पे हम एब्स्ट्रैक्ट शीट प्रिपेयर करते हैं। जो हमारा रेट होता है वो डिसाइड कैसे होता है, तो जो हमारा पीडब्ल्यूडी का शेड्यूल्ड रेट होता है उस रेट से हम करंट टाइम में जो हमारा मटेरियल्स है उसका क्या रेट है उसका हम अमाउंट डिसाइड करते हैं पीडब्ल्यूडी शेड्यूल्ड रेट से। उस रेट के हिसाब से जो हमारी क्वांटिटी आएगी उस क्वांटिटी का कितना अमाउंट हम यूज करेंगे, कितना पैसा लगेगा, उसके बारे में हम टोटल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे एब्स्ट्रैक्ट शीट में। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एक रूम के प्लान के बारे में एस्टिमेशन पढ़ेंगे, उसमें डिटेल एस्टिमेशन भी होगा और एब्स्ट्रैक्ट शीट भी प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।